ऐसा मत कर, हिंदू आ गया भाई। आप गलत कर रहे हो, निकलना। दुनिया से खत्म होने वाला है इस्लाम। क्या कन्वर्ट हो जाएंगे दुनिया के सारे मुसलमान? क्यों मुस्लिमों के फ्यूचर पर लटक रही है तलवार? क्या होने वाली है इस्लाम की दुनिया से वार? दोस्तों, दुनिया में तेजी से फैलता हुआ धर्म इस्लाम आज दुनिया के कोने कोने में धक्के खाने को मजबूर है। जी हाँ दोस्तों, कहने को तो इस्लाम का दुनिया के हर देश में दबदबा है, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि आज दुनिया के ज्यादातर देशों में इस्लाम का बहिष्कार हो रहा है। खुद कई इस्लामिक देशों में भी इस्लाम को मानने वाले लोगों की संख्या में गिरावट आई है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म आखिर कैसे कमजोर होता जा रहा है, और क्यों इस्लाम को मानने वाले ज्यादातर मुस्लिम युवक अब अपना धर्म बदलने को मजबूर हैं? क्या होने वाला है इस्लाम का अंत? जानने के लिए आज के हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, दुनिया भर के देशों में इस्लाम एक तेजी से बढ़ता हुआ धर्म है और ईसाई धर्म के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा माना जाता है। लेकिन इस्लाम धर्म जितनी तेजी से बढ़ा है उतनी तेजी से इस्लाम को बदनामी भी सहनी पड़ी है। आज कोई भी दाढ़ी मूंछ वाला शख्स शक के घेरे में रहता है और टोपी लगाने वाले लोगों को टेररिस्ट समझा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आतंकवाद का सिर्फ एक मजहब बन गया है। जितने भी आतंकवादी होते हैं वो सभी एक ही धर्म यानी कि इस्लाम से जुड़े होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आने वाले सालों में इस्लाम के खिलाफ लोग संघर्ष शुरू कर देंगे। ऐसे में कई एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं। अगर आप देखें तो इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। दुनिया के कई देशों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनमें से एक तरफ इस्लाम तो दूसरी तरफ दूसरे लोग। फिर चाहे भारत में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो या इजराइल फिलिस्तीन में यहूदी और मुसलमानों का, ईरान में इस्लाम और औरतों की लड़ाई हो, या फिर इटली में इटली की सरकार और इस्लाम का, आपको सिर्फ एक नाम ही कॉमन सुनाई देगा, इस्लाम, जो हर देश में किसी न किसी तबके के साथ संघर्ष कर रहा है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा क्या है कि दुनिया में इस्लाम के खिलाफ अलग अलग रूपों में जंगें शुरू हो गई हैं। असल में पिछले कुछ सालों में जिहादी आतंकवादी हमलों ने पूरी दुनिया के लोगों को इस्लाम के खिलाफ कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके दुनिया भर में इस्लाम तेजी से बढ़ भी रहा है। दोस्तों, प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट की माने तो दुनिया भर में मुस्लिमों की आबादी 2010 में 116 बिलियन से बढ़कर 2030 में 212 बिलियन हो जाएगी। लेकिन इस्लाम के खिलाफ विवाद भी तेजी से बढ़ेगा। दोस्तों, दुनिया के जितने भी जिहादी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन, उनका साफ साफ लक्ष्य है और वो है दुनिया में इस्लाम को तेजी से फैलाना। इसलिए वो इस्लाम के बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही बात करते हैं। देखा जाए तो इस्लाम को मानने वाले लोगों ने या फिर इन जिहादी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन दुनिया को दो भागों में बांट चुकी है, दारुल हरब और दारुल इस्लाम। दोस्तों, दारुल हरब का मतलब ये होता है कि जिस देश में मुसलमानों की संख्या तो है लेकिन वो वहां शासन में नहीं है और माइनॉरिटीज में रहते हैं, और दारुल इस्लाम यानी जहां मुसलमानों का शासन चलता है। दुनिया के कोने कोने में रहने वाले मुसलमान भी यही सोच रखता है कि वो दारुल हरब को दारुल इस्लाम में बदल दे, यानी हर उस देश में इस्लाम का शासन लागू हो जहां गैर इस्लामिक लोग शासन कर रहे हैं, और इसके लिए वो हर तरह का पैतरा आजमाते हैं। यहीं से जिहादी टेररिज्म की ये मानसिकता जन्म लेती है। यही वजह है कि आज इस्लाम को मानने वाले लोग दुनिया में इस्लाम को फैलाने के लिए गैर मुसलमानों को जबरन या बैला फुसलाकर मुसलमान बना रहे हैं, जिसकी वजह से गैर मुस्लिमों में इस्लाम और ऐसे मुसलमानों के लिए दिल में नफरत भरती जा रही है। इस रिलीजियस ड्यूटी के अनुसार जिहादी आतंकवादी गैर मुस्लिमों को मार रहे हैं। इसके अलावा मुसलमान दुनिया के अलग अलग देशों में घुसपैठ, जबरन धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, अधिक बच्चे पैदा करने जैसी सभी पॉसिबल चीजें करके आबादी को बढ़ा रहे हैं और इस्लाम को फैला रहे हैं। यही वजह है कि आज मुस्लिमों और गैर मुस्लिमों के बीच मेंटल और इमोशनल दूरियां बनती जा रही हैं। मुसलमानों की इन आतंकी हरकतों की वजह से दुनिया के हर कई देशों में इस्लाम का दमन भी शुरू हो चुका है। चीन और जापान में मस्जिद और मदरसों को तोड़कर उनकी जगह आश्रम और शराब के ठेके बनाए जा रहे हैं। मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा रहा है। चीन में मुस्लिमों को खुले में नमाज पढ़ने और टोपी लगाने तक की इजाजत नहीं है, और न ही चीन में आजान देने और नमाज पढ़ने की छूट दी गई है। इटली में भी मुस्लिमों का दमन शुरू हो चुका है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी इटली में मुस्लिमों के लिए कई कायदे कानून बना दिए हैं। नमाज को लेकर भी सख्ती बरती जा रही है, लेकिन सिर्फ गैर इस्लामिक देशों में ही इस्लामिक आतंकवाद का शिकार नहीं है, बल्कि इस आतंकवाद से इस्लामिक देश भी बच नहीं पाए। पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक इसकी चपेट में आ चुके हैं।
इस्लाम के इसी रूप को देखते हुए हर युवा मुस्लिम इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान और भारत में मुस्लिम युवक इस्लाम को छोड़कर एक्स मुस्लिम बन रहे हैं, क्योंकि इस्लाम की कट्टरपंथी से वो तंग आ चुके हैं। इस्लाम और मुस्लिमों को लेकर जो दुनिया का नजरिया है, उससे उन्हें परेशानी होती है। आज दुनिया के बड़े बड़े मुस्लिम देश आपस में एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं और लड़ाई कर रहे हैं। कई इस्लामिक देश और इस्लामिक स्कॉलर्स इस्लाम के नाम पर कट्टरपंथी को बढ़ावा देते हैं और आतंकवाद की जड़ें भी यहीं से शुरू होती है। यही वजह है कि आज दुनिया भर में आतंकवादियों के नाम सिर्फ एक ही मजहब से होते हैं। इस्लाम की यही कमजोरी उसके अंत की ओर उसे ले जा रही है। दुनिया में इस्लाम का उदय भी तलवार की नोक पर माना जाता है और आप देखेंगे ज्यादातर इस्लामिक देश एक दूसरे के दुश्मन हैं। हालांकि इस्लामिक देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसके बाद भी इस्लामिक देश एक दूसरे से कंपटीशन में लगे हुए हैं। फिर चाहे ईरान और इराक का झगड़ा हो या फिर मिस्र और जॉर्डन का आतंकवाद की वजह से आज सीरिया पूरी तरह से खत्म हो गया। भारत और पाकिस्तान की बात करें तो ये दोनों देश कभी एक थे, लेकिन इस्लामिक कट्टरपंथी सोच ने पाकिस्तान को भारत से अलग कर दिया और आज आतंकवाद ने उसे बर्बाद कर दिया है। जब जब भारत के साथ पाकिस्तान की जंग हुई, पाकिस्तान ने हार का मुंह ही देखा, लेकिन बावजूद इसके कोई भी इस्लामिक देश पाकिस्तान की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। मौजूदा वक्त में भी अगर देखें तो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जंग शुरू हुए कई महीने हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके दुनिया के सभी मुस्लिम देश खामोश हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अब इस्लामिक देश एक दूसरे से सरोकार नहीं रखते और ना ही मुस्लिमों में एकता देखने को मिलती है। इस्लाम धीरे धीरे खौलखला होता जा रहा है और वो दिन दूर नहीं जब इस्लाम के मानने वाले ज्यादातर लोग इस्लाम को छोड़कर एक्स मुस्लिम हो जाएंगे। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, बल्कि कई एक्सपर्ट्स के रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि जितनी तेजी से इस्लाम बढ़ रहा है, उतनी तेजी से इसका पतन भी होगा। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां इस्लाम को मानने वाले लोगों की आबादी तो ज्यादा है, लेकिन वहां शरिया कानून नहीं है। ट्यूनीशिया भी एक ऐसा देश है, मुस्लिम आबादी यहाँ मेजोरिटी में है, लेकिन फिर भी यहाँ शरिया कानून लागू नहीं किया गया। ट्यूनीशिया का कानून सिविल लॉ पर आधारित है। आपको बता दूं कि ट्यूनीशिया का कानूनी स्ट्रक्चर जो है वो सिविल लॉ से बना है। ट्यूनीशिया के 2014 के संविधान के अध्याय 1 के पहले अनुच्छेद में कहा गया कि ट्यूनीशिया एक आज़ाद देश है और इसका राष्ट्रीय धर्म इस्लाम है। वहीं अरबी को राष्ट्रीय भाषा बनाया गया था, लेकिन नए संविधान में यह साफ कर दिया गया है कि इस्लाम यहाँ का राष्ट्रीय धर्म नहीं। लेकिन दोस्तों, ट्यूनीशिया कोई पहला देश नहीं है जहाँ इस्लाम की मान्यता को खत्म कर दिया गया हो, बल्कि पहले भी कई देशों इस्लाम पर प्रतिबंध लगाए हैं। अंगोला, स्लोवाकिया ऐसे ही देशों में शामिल है जहां इस्लाम पूरी तरह से बैन है। इसके अलावा दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां एक भी मस्जिद नहीं है। एस्तोनिया उन्हीं देशों में से एक है। आपको बता दें कि अंगोला ही दुनिया का वो पहला देश था जिसने इस्लाम धर्म और मुसलमानों पर पाबंदी लगाई। साल 2013 में अंगोला देश ने इस्लाम पर बैन लगाया था। दोस्तों, आज दुनिया के अलग अलग देशों में संघर्ष की वजह या तो आतंकवाद है या फिर इस्लाम की कट्टरपंथी। हर देश में इस्लाम के खिलाफ एक जंग चल रही है। इस जंग में कई बार तो इस्लामिक युवा ही इस्लाम के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। इस्लाम की कट्टरपंथी से ज़्यादातर महिलाएं परेशान हैं और यही वजह है कि ईरान में हिजाब के खिलाफ हज़ारों लाखों महिलाओं ने सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट किया था। दोस्तों, इस्लाम के कट्टरपंथी स्वरूप के चलते ही दुनिया के कोने कोने में इस्लाम के खिलाफ इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। किसी भी धर्म में वक्त के साथ बदलाव करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम के इस कट्टरपंथी स्वरूप के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को पसंद किया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।